हेलो गाइस, तो यह था हमारा बेडरूम, स्लीपिंग रूम, जहां हम सब सोते हैं और दिन भर के कामों के बाद जो थकान हो जाती है उसके बाद जो रिलैक्स मिलता है ना अपने बेडरूम में, बहुत ही आनंद आता है, बहुत ही पीसफुल है। और बेडरूम की हमेशा साफ़ सफाई हमें रखनी चाहिए। कोई भी एक्स्ट्रा सामान हमें बेडरूम में नहीं रखना चाहिए और झाड़ू कभी भी हमें यहाँ पर नहीं रखनी चाहिए। अगर हम झाड़ू बेडरूम में रखते हैं तो बोलते हैं कि हस्बैंड और वाइफ का झगड़ा होने की संभावना होती है। शास्त्रों में यह सब बातें बताई गई हैं, उनके आधार पर मैं कुछ न कुछ बातें भी आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। तो बेडरूम के बाद ये है हमारा हॉल। इस बेडरूम के सामने ही जैसे ये अलमीरा वगैरह हैं इसमें, और एक बेड यहाँ भी डला हुआ है। वाइट स्टफ देता है ये, सफ़ेद रंग शांति का प्रतीक होता है, सद्भावना, पीसफुल माहौल, एकदम शांत, अच्छी फीलिंग आती है। वाइट कलर ऐसे घर के अंदर यूँ वाइट कलर की चीज़ों को स्टोर करना और इस कलर से अपने घर को सजाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, आनंद आता है। आप देखते होंगे वाइट कलर होता है होटल्स वगैरह में, चाहे 5 स्टार होटल हो या 7 स्टार या कोई छोटे से छोटा कोई भी होटल हो। तो वाइट कलर में एक तो लग्जरी फीलिंग आती है, अच्छा भी बहुत लगता है। रेस्ट करते हैं तो एकदम रिलैक्स फील होता है। ये हमारी किचन है। कैसी लगी आपको किचन ज़रूर बताना। ये मेरे भाई का फ़ोटो है, मेरा भाई राजीव। ये सभी बास्केट वगैरह इकट्ठी करके यहाँ पर टांग रखी हैं, जिसमें सब्जियाँ वगैरह धोकर रखते हैं। और कुछ इस तरह से मैंने अपनी किचन को मेंटेन करके रखा है, ऑर्गेनाइज करके रखा है। ये वाला फ्लावर है जो ये आगरा से लेकर आए थे, हम घूमने गए थे आगरा मथुरा, तो ये आगरा से लेकर आए थे। काफ़ी दिनों से ये यहाँ पर लगा हुआ है। इसकी ग्रेस ऐसी की ऐसी ही है, बिल्कुल भी मतलब ऐसा नहीं हुआ कि काफ़ी साल हो गए तो ये गंदा भद्दा लगता हो, बिल्कुल प्यारा लगता है आज भी।
घर को हमेशा साफ़ सुथरा रखना चाहिए। अपनी किचन को, बेडरूम को, हॉल, डाइनिंग एरिया है जो, बाथरूम है, ड्राइंग एरिया है यानी गेस्ट रूम, बालकनी, गैलरी, स्टेयर्स वगैरह, छत, बहुत सारी मतलब घर में पार्ट होते हैं बहुत सारे। हर एक पार्ट की हमें रूटीन में सफाई करते रहना चाहिए। हर एक जगह की डीप सफाई भी हमें जल्दी ही करनी चाहिए, काफ़ी दिनों के बाद नहीं करना चाहिए। जल्दी जल्दी इसका नंबर लगाना चाहिए हमें। और डेली रूटीन की क्लीनिंग तो चलती ही है, तो डेली रूटीन की क्लीनिंग के साथ साथ जो डीप क्लीनिंग है वो भी हमें जल्द ही मतलब कर लेनी चाहिए। इससे हमारा घर साफ़ सुथरा रहता है, मेंटेन रहता है, ऑर्गेनाइज लगता है, सुंदर लगता है, हमें भी अच्छा लगता है। एकदम प्यारा प्यारा पीसफुल माहौल हो जाता है, हमारे दिल को सुकून मिलता है। आप करके देखना, तब आपका घर गंदा हो और सही से उसमें कोई मतलब चीज़ें इधर उधर बिखरी पड़ी हैं, ऑर्गेनाइज नहीं है, तो काफ़ी गंदा लगता है। ये हैं कुछ मेरे फ़ोटो उस समय के जब मैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी। मैं और मेरे फ्रेंड्स हैं, ये मैं हूँ। तो इस तरह से घर को हमेशा साफ़ सुथरा रखने के साथ साथ कुछ नियम होते हैं, कुछ उपाय होते हैं, कुछ बातें होती हैं जो हमें ध्यान में रखनी होती हैं। आजकल हम भूलते जा रहे हैं। मॉडर्न मॉडर्न मॉडर्न, सिर्फ मॉडर्निटी ने हम सबको घेर लिया है। जो शास्त्रों में जो बात लिखी गई हैं, कही गई हैं, अपने घर की बरकत के लिए, अपने घर को सुख समृद्ध बनाने के लिए, उन सब को तो हम भूलते ही जा रहे हैं। मॉडर्निटी के पीछे इन सब को दफन कर दिया है हमने। तो हमें खुद भी ध्यान रखना होगा और हमें बच्चों को भी यह सब बातें सिखानी होंगी, बतानी होंगी। हमारे बड़े बुजुर्ग थे, अब तक याद रखते थे, हमें भी बताते थे, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, मॉडर्निटी के चक्कर में बिल्कुल भूलते जा रहे हैं। बच्चों तक तो बिल्कुल भी नहीं लेकर जाते उन बातों को। तो घर में हमेशा एक तुलसी का पौधा भी ज़रूर लगाएं, बहुत ही अच्छा होता है। घर की खिड़की दरवाजे आप सुबह उठते ही खोल दो, ताज़ी हवा अंदर आनी चाहिए, सूर्य का प्रकाश हमारे घर के अंदर आना चाहिए। सुबह उठते ही आप खिड़की दरवाजे खोल दें ताकि ताज़ी हवा और सूर्य का प्रकाश हमारे अंदर आ सके। अच्छा होता है, फ्रेश फ्रेश हो जाता है। ये देखो, खिड़की दरवाजे मैं फटाफट खोल देती हूँ सुबह उठते ही। तुलसी भी हमारे घर में ज़रूर होती है। और जो पहली रोटी होती है वो गाय की रखनी चाहिए हमें। बहुत सारी बातें हैं, इस पर एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगी मैं अलग से। यह है हमारी स्टेयर्स, पैड़ियाँ वगैरह जो ऊपर जाते हैं। ऊपर क्या है, इतना ज़्यादा तो नहीं है, मैं दिखाऊंगी एक दिन अलग से, इस पर वीडियो बनाऊंगी। मोंटी वगैरह है जिसमें कुछ एक्स्ट्रा सामान रखते हैं, एक दिन मैंने दिखाया भी था, लेकिन ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी और अभी बस थोड़ा जल्दी में हूँ, तो ऊपर का मैं बाद में दिखाऊंगी एक दिन अलग से आप लोगों को। तो अभी हम ये देखो, ये गैलरी है, ये झूला डला हुआ है बंसू का, ये कुछ पौधे लगाए हुए हैं। चलिए अभी लेकर चलते हैं आपको ड्राइंग रूम में, गेस्ट रूम में। गेस्ट रूम को कैसे ऑर्गेनाइज कर रखा है यह देख लीजिए आप लोग। छोटे से गेस्ट रूम को, ड्राइंग रूम को कुछ इस तरह से सजा कर रखा है। इसका मेकओवर मैं करने वाली हूँ, आप लोगों को दिखाऊंगी अलग से, उस पर वीडियो बनाऊंगी। अभी किया नहीं है, इसका मेकओवर जल्द ही मैं तब करूँगी, तो आप लोगों को
ज़रूर दिखाऊंगी, ज़रूर शेयर करूंगी आप लोगों के साथ। तो यह है हमारा ड्राइंग रूम। तो मैं कह रही थी भी कुछ ऐसी बातें भी मैं साथ के साथ बताती रहूंगी जो शास्त्रों में लिखी है और हमारे घर की सुख शांति के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो कुछ दिनों के बाद अपने घर में धूप भी खेते रहें। धूप होती है ना, वो आती है शामगरी, उससे धूप भी खेते रहें। महीना 20 दिन में, जैसे 1.5 महीने में, महीने में तो पक्का एक बार अगर अपने घर में पूरे में धूप अगर हम खें तो अच्छी होती है। बाथरूम का दरवाज़ा हमें हमेशा बंद ही रखना चाहिए। हमारे मेन डोर के सामने दोनों तरफ स्वास्तिक का निशान हम लगा सकते हैं, वो भी शुभ होता है। घर की लक्ष्मी का हम आदर करें और नमक का पोछा आप लगाएं। अपने घर में जब पोछा लगाते हैं तो उस पानी में आप नमक डाल सकते हैं। कांच में आप नमक रखें, प्लास्टिक व स्टील में आप नमक न रखें। कांच के पॉट में या बर्तन में ही आप नमक रखें। क्यों रखें, कैसे रखें, इस पर मैं अलग से वीडियो ज़रूर बनाऊंगी कि अपने घर में बरकत लेकर आने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो ही शायद इस पर मैं ले आऊँ, नेक्स्ट नहीं तो मैं आने वाले समय में ज़रूर लेकर आऊँगी। बने रहिए थॉट व्लॉग पर, देखते रहिए थॉट व्लॉग। कुछ ऐसी ही काम की बातें यहाँ पर आती रहती हैं, आप लोगों के साथ शेयर मैं करती रहती हूँ, जो कि हमें जीवन में काफ़ी कुछ मतलब सिखा कर जाने वाली हैं और हमारी लाइफ को आसान करने वाली हैं, सरल करने वाली हैं। तो जो बासी आटा कई बहनें रख देती हैं, बचा हुआ आटा फ्रिज में मोस्टली हम लोग रख देते हैं, वो भी हमें नहीं रखना चाहिए, हमें नहीं बचाना चाहिए। इतना ही हम आटा भिगोएं जितनी हमें ज़रूरत है। अगर कुछ 2-4 1-2 रोटी का बच जाता है तो उसकी डॉग्स की रोटी बना दें, कुत्तों की रोटियां बना कर डाल दें, या मतलब उसको फ्रिज में न रखें, उस आटे को आप यूज ना करें। तो यह थी कुछ काम की बातें घर टूर के साथ साथ, होम टूर के साथ साथ। तो नेक्स्ट वीडियो मैंने कहा ना, मैं घर की बरकत के लिए क्या क्या करें, कैसे करें, क्या करना होगा वो डिटेल में बताऊंगी। यहाँ तो मैं कुछ शॉर्ट में ही कुछ बातों का जिक्र कर पाई। और बने रहिए, वही बात है, कहाँ, किस पर, थॉट व्लॉग पर। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में और बहुत ही काम की बातों के साथ, जो कि आपके घर में सुख व समृद्धि लेकर आएंगी, आपके मन को भी शांत रखेंगी। तो थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। प्लीज़ सब्सक्राइब ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिल जाए, वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। बाय।